आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दोबारा ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला खासतौर पे आज डबल हेडर मुकाबला था, जहां पे पहला मुकाबला हुआ था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में, और वहां पे टॉस जीतकर पहले खासतौर पे देखें तो गेंदबाजी का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने। वही बांग्लादेश ने शुरुआत अच्छी की थी और पुणे में भारतीय टीम के सामने भी अच्छी खासी शुरुआत मिली थी। सलामी बल्लेबाजों को उतना चेंजेस नहीं किया था। नसूम को, महदी हसन को प्लेइंग 11 में लाए, और वही तेज़ गेंदबाज शरीफुल को शकीबुल हसन के जहाँ पे नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, तो वही प्लेइंग 11 चलाए मिचेल मार्श। और अगर देखें तो ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर वो तो सही थे ग्लेन मैक्सवेल के जगह पे, और वही स्टार्क को रेस्ट दिया गया, और वहीं पे शॉन एबॉट का वापसी हुई। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टीवन स्मिथ आए, लेकिन जो शुरुआत थी बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत, और सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा अच्छा तंजीद तमीम और वही लिटन दास से। लेकिन वहीं पे फिर से एक और बार 76 रन बनाकर विकेट चलते बने, और वहाँ पे शुरुआत जो मिला था उस शुरुआत को बड़े लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए, जिसके कारण 36 तंजीद हसन के बल्ले से 36 रन आए। वहाँ पे लिटन दास के बल्ले से भी 36 रन की पारी। शांतो कप्तान थे, कप्तान ने भी अच्छी खासी शुरुआत की थी, जहां पे आखिर में अच्छा मौका था, वहां पे अच्छे खासे पार्टनरशिप बिल्ड करके एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते थे। लेकिन वहां पे 45 रन बनाकर रन आउट का शिकार हो गया लबुशेनी के ज़बरदस्त वो रन आउट, शांतो की गलती से वो रन आउट हो गए। वहाँ पे पार्टनरशिप भी 70 रन के करीब पार्टनरशिप लग रहे थे। विकेट्स गुच्छों में पहले तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जब थोड़े बहुत पार्टनरशिप हुई और वहाँ पे शुरुआत मिलते ही वहाँ पे रन आउट, महमूदुल्लाह का रन आउट, वही शांतो का रन आउट, हृदय चौथे नंबर पे आए थे, अच्छे खासी पारी खेले, 74 रन की पारी खेले। ये एक अर्शद की पारी आई थी उनके बल्ले से इस मुकाबले में, और आखिरी मुकाबला खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप का। और महमूदुल्लाह को 32 रन की शुरुआत, मुशफिक रहीम भी 21 रन, मेहदी हसन मिराज ने भी आखिर में 29 रन की पारी खेली, और आखिर में कुल मिलाकर 306 तक पहुंचा गए सभी बल्लेबाजों ने लगभग बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन एक बड़ी पारी खेलते तो शायद यहाँ पे 340 रन के करीब भी पहुंच सकते थे, लेकिन आखिर में जाकर 306 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट हालांकि एबॉट ने चटकाए इस वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला खेलते हुए, हालांकि 61 रन भी दिए, लेकिन किफ़ायती रहे। हेजलवुड विकेट भले ही ना चटकाया, लेकिन अच्छी खासी स्पेल रहा। जम्पा ने भी 2 विकेट चटकाए, बेहतरीन उनका स्पेल हेड। स्टोइनिस ने भी गेंदबाजी की, अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन स्टोइनिस महंगे रहे, भले ही 1 विकेट चटकाया, लेकिन 307 रन की टारगेट, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया वर्ल्ड कप में। लेकिन आज वो मौका था, वहाँ पे शुरुआत में ही ट्रेविस हेड को चलता कि हालांकि 2 चौके लगाए थे और तस्कीन के गेंद पे वहाँ पे प्ले डाउन हो गया, और उसके बाद मार्श और वार्नर ने थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी, और वहाँ पे पार्टनरशिप फिर से एक और डेवलप हुई, जहाँ पे 120 रन की पार्टनरशिप, और वहाँ पे रन गति को पूरी तरीके से बरकरार रखा। मार्श ने आते ही अच्छी खासी तेज़ी प्रदान की, और ख़ास तौर पे अर्शद की पारी जहाँ पे वार्नर का विकेट गया, वार्नर ने अर्शद की पारी के लिए 53 रन की पारी के लिए। स्टीवन स्मिथ आए, स्मिथ के साथ मिलकर मार्श ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की, और वहाँ पे जहाँ पे करीबन 150 पौने 200 रन कर गए थे, और वहाँ पे पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ ली थी मिचेल मार्श। और मिचेल मार्श के बल्ले से इस वर्ल्ड कप की अगर देखें तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरिंग की बात करें तो वहाँ पे दूसरे स्थान पे है, जहाँ पे 177 रन की पारी और बहुत ही विशाल काया की स्कोर बनाए। 177 रन 132 गेंदों में, और 17 चौके 9 छक्के के मदद से, और बेहतरीन अंदाज से, ताबड़तोड़ अंदाज से ये पारी, और इस पारी के तहत आखिर में ये रिकॉर्ड चेज भी कर गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में ही वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 300+ रन का स्कोर भी चेस कर दिया सिर्फ 44.4 ओवर में। वहाँ पे बहुत ही ख़राब ही गेंदबाजी कहेंगे, अगर तस्कीन की बात करें अच्छे खासे गेंदबाजी रही, लेकिन बाकी गेंदबाजों से उतना ख़ास गेंदबाजी दिखी नहीं। भले ही मेहदी हसन ने थोड़ी बहुत इकोनॉमी अच्छा रखा हो, लेकिन विकेट चटका नहीं पाए स्पिनर्स, और जिसके कारण आखिर में जाकर सिर्फ 5 गेंदबाज का इस्तेमाल करना पड़ा, उतना ऑप्शन भी नहीं था, और वहाँ पे पूरी तरीके से मात खा गए। अगर विकेट बीच में चटका पाते तो शायद 307 रन का जो टारगेट था वो उसको भी डिफेंड कर सकते थे, और ये बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप भी हुआ। 100 करीबन देखे तो 75 रन के करीब पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने आखिर में जितवा गए। स्टीवन स्मिथ भी अच्छे लय में आए, सेमीफाइनल से पहले 63 रन बनाए 64 गेंदों में, और ज़बरदस्त नाबाद रहे दोनों बल्लेबाज, और आखिर में मिचेल मार्श 177 रन की ये पारी ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को बैकफुट में धकेल दिया, और ज़बरदस्त ये पारी था। लेकिन वही दूसरे मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाद, जहाँ पे इंग्लैंड हालांकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लड़ाई कर रही थी, लेकिन वही दूसरी ओर पाकिस्तान अपने आप को मौका, थोड़ी बहुत जो चांसेस थे पहले बल्लेबाजी करते हुए 287
रन के ऐसे मार्जिन से जीतने का जो थोड़ा बहुत उनका समीकरण था, उनको सही करने में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना था पाकिस्तान को, लेकिन वहाँ पे टॉस जीता इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी लिया और वहाँ पे ही लगभग टॉस में ही समाप्त हो गई है, जो थोड़ा बहुत बचा कुछ समीकरण था, क्योंकि चेस में 6.1 यानी 2, 2.5, 3 ओवर में चेस करने थे 50 रन, 100 रन, 150 रन और 300 रन का टारगेट, तो 6.1 ओवर में चेस करना बहुत ही मुश्किल था और ये एक अनरियलिस्टिक वे में मैथमेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं था। और वहाँ की शुरुआत हालांकि देखें तो शुरुआत आज बेयरस्टो पूरी तरीके से रंग में दिखे। मलान ने शुरुआत की, इनिंग्स की अच्छी खासी पेस बढ़ाया और वहाँ पे रन्स बटोरते रहे दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी खासी पार्टनरशिप। मलान ने भी 31 रन बनाए। बेयरस्टो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे वो भी अच्छी तरीके से लय में अच्छी तरीके पारी खेली और अच्छा शुरुआत आज दिया था। 82 रन की पार्टनरशिप पहले साझेदारी के वहाँ पे बेयरस्टो भी आउट हो गए। मलान का भी विकेट गिरा, मलान को भी स्पिनर स्थितिका ने चलता किया और ज़बरदस्त कैच पकड़ा। रिजवान ने वही आगा सलमान, हारिस राउफ ने चलता कि हारिस राउफ को आज दूसरे एंड से नए गेंद से गेंदबाजी करने का दिया था, क्योंकि हसन अली खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह पे शादाब को लिया था, तो वहीं पे थोड़ी बहुत थी। जबकि इंग्लैंड वही प्लेइंग 11 के साथ उतर रहे थे। वेली का ये आखिरी ओडीआई मैच था इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने वाले इस ओडीआई क्रिकेट से, तो ये भी एक उनके लिए एक यादगार मुकाबला बनाना चाहते थे। और वहाँ पे अच्छी खासी पारी, रूट ने भी 60 रन की पारी, स्टोक्स रूट ने भी ज़बरदस्त पार्टनरशिप के ज़बरदस्त प्रहार भी किया, 130 रन के करीब पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से एक और बार वापसी करे, वहाँ पे नींव रख दिया था कि यहाँ पे 300 350 के करीब पहुंच सकते हैं और एक विशाल सा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं पाकिस्तान के सामने आखिरी मुकाबला, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्पॉट को पूरी तरीके से सील करना चाहते थे। वहाँ पे स्टोक्स ने भी 84 रन की पारी खेली। आखिर में शाहिन अफरीदी जब आए आखिर के स्पेल में, वहाँ पे चटका आया, 2 विकेट्स, रूट का भी विकेट चटकाया, स्टोक्स का भी विकेट से चटकाया, ज़बरदस्त अंदाज में शॉट मारते हुए आउट हो गया। और वहाँ पे स्टोक्स को बोल्ड के ज़बरदस्त अंदाज से रिवर्सिंग हो गया था, जहाँ पे शॉट मारने गए थे वहाँ पे बोल्ड हो गए। 76 गेंदों में 84, पिछले मुकाबले में शतक के पारी, इस मुकाबले में 84 रन, तो अच्छा खासा लय पकड़ चुके थे। लेकिन ये वहाँ पे क्योंकि ये थोड़े और 2-3 मैचेस पहले आते तो शायद इंग्लैंड इस वक्त शायद सेमीफाइनल के रेस में बना रहता, लेकिन आखिर में जाकर थोड़ा बहुत प्रदर्शन है। रूट के बल्ले से भी रन है, 60 रन बनाए रूट ने भी, लेकिन जो बचा कुचा मुकाबला था आखिर में रन गति को बढ़ाने के लिए बटलर कप्तान ने भी 18 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। हैरी ब्रूक भी आए 17 गेंदों में 30 रन, तो ऐसे करके आखिर में विली ने भी 5 गेंदों में 15 रन प्रहार किया आखिर में, तो अच्छा खासा बल्लेबाजी रहा। और आखिर में जाकर गुच्छों में आखिरी 10 ओवर्स में ज़्यादा विकेट चटकाए, क्योंकि प्रहार ज़ोरदार तरीके से कर रहे थे। शाहिन अफरीदी ने 2 विकेट चटकाए, महंगे रहे। हारिस राउफ भी थोड़े बहुत महंगे रहे, और लेकिन आखिर में चाहते चाहते 3 विकेट चटका गए। मोहम्मद वासिम जूनियर अच्छा खासा स्पेल था, लेकिन फिर भी जो आखिरी 10 में प्रहार था वहाँ पे 2 विकेट चटकाए। इफ्तिकार हालांकि देखें तो अच्छा खासा स्पेल उनके लिए कटा, 1 विकेट चटकाए, 38 रन देकर 7 ओवर में अच्छा खासा किफ़ायती स्पेल। उसके अलावा शादाब खान फिर से एक और बार विकेट लेस रहे, जिसके तहत अगर देखें तो 337 रन बनाए थे, 9 विकेट के नुकसान पे 338 रन की विशाल सा लक्ष्य, करीबन 40 गेंदों में ये टारगेट अचीव करना था, लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं है, जिसके कारण शुरुआत इंटेंट कैसा था उसको जीत के साथ जाना चाहते थे दोनों ही टीम। लेकिन वहाँ पे शफीक को पहले ही ओवर में चलता कि एलबीडब्ल्यू अंदर आती हुई गेंद वहाँ पे लाइन मिस कर गया, वहाँ पे पैड पे दे मारे, वहाँ पे विली ने चलता किया फ़खर जमान, और उसके अगले ही ओवर में चलते हुए तो लगभग देखे तो 2 विकेट 10 रन पे गिर गए थे। वहाँ पे चाहिए थे पार्टनरशिप, बाबर आजम आए रिजवान के साथ अच्छे खासे पार्टनरशिप कर रहे थे। बाबर आजम अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुल शॉट खेलने गए थे, वहाँ पे कैच दे बैठे मिड विकेट के हाथों, और वहाँ पे 38 रन की पारी। फिर मोहम्मद रिजवान को क्या ज़बरदस्त अंदाज से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने क्या ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आती हुई गेंद स्टेप भर के छक्का मारने की तरफ गए थे, वहाँ पे मिस कर गए लाइन को और वहाँ पे आउट कर दिया कि ज़बरदस्त स्पिन हुआ, और स्लोई पिच थे, स्पिनर्स के लिए मददगार था, और वहाँ पे स्पिनर्स पूरी तरीके से छा गए, आदिल रशीद भी और वहाँ पे मोइन अली भी अपना काम करते गए। आखिर में शाहिद शकील भी 29 रन बनाए, आगा सलमान की एक अर्शद के पारी। उसके अलावा बाकी बल्लेबाज तो स्टार्ट तो मिला, वो पार्टनरशिप वो इंटेंट नहीं दिखा, जीत के तरफ अग्रसर होने के तरफ वैसा नहीं दिखा वो इंटेंट, और आखिर में जाकर
गुच्छों में विकेट्स कुछ गए, जहां पे 150 रन पे 7 विकेट गिरने के बाद लगभग ऐसा लगा था कि शायद 160 70 80 के करीब ऑल आउट हो सकते, लेकिन वहां पे एक अच्छी आखिरी विकेट 191 पे 9 विकेट चले गए थे। शाहीन अफरीदी ने भी 23 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। आखिर में हारिस रऊफ और मोहम्मद वासिम जूनियर, हारिस रऊफ की ताबड़तोड़ अंदाज में पारी जो था बहुत एंटरटेन कर गए, जिसके कारण 35 रन बनाए। 23 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके। मोहम्मद वासिम जूनियर के बल्ले से भी 14 गेंदों में 16 रन के नाबाद पारे, जिसके तहत आखिर में 244 रन बना गए, यानी कि अर्शद के पार्टनरशिप आखिरी विकेट की तरफ से आए, जहाँ पे 43.3 ओवर में ऑल आउट हो गए। 244 रन बनाते 93 रन से ये मुकाबला हारा, जबकि डेविड विली का अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे। तो इस वर्ल्ड कप का भी आखिरी मुकाबला, तो ये एक यादगार मुकाबला इंग्लैंड जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को के स्पॉट को भी रिटेन किया और वहीं पे अपना 100वां ओडीआई विकेट भी चटका गया इस मुकाबले में, आखिरी ओडीआई मुकाबले में, और 3 विकेट ज़बरदस्त अंदाज से चटका है। वो आखिरी 71 ओवर्स में रन्स दिए, बनना वहाँ पे स्पेल ज़बरदस्त स्पेल था। क्रिस वोक्स ने आखिरी विकेट चटकाए, ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की। वहीं पे आदिल रशीद 55 रन देकर 2 विकेट, मोइन अली 2 विकेट 60 रन देकर अच्छी खासी स्पेल्स रहा। एटकिंसन ने भी आखिर में जाते जाते 2 विकेट चटकाए। तो यानी कि सभी गेंदबाजों के खाते विकेट चटकाए, लेकिन स्पिनर्स आदिल रशीद की ज़बरदस्त ओवर डिलीवरी जो शकील को ख़ास तौर पे बोल्ड किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंद की थी शादाब को भी, और ज़बरदस्त ये मुकाबला था। आखिर में 93 रन से हारे और इसके साथ बाहर हो गए। दोनों ही टीम का आखिरी मुकाबला ये था और आखिर में जाकर पुख्ता हो गए 4 सेमीफाइनलिस्ट, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जबकि आखिरी एक मुकाबला है इस लीग स्टेज का, भारत बनाम नीदरलैंड। तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। बाकी अभी सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए तैयार हो गए हैं ये चारों टीमें, और अभी सभी टीमें बाहर हो चुकी, बाकी 6 टीमें। और ये मुकाबला आज के दिन ज़बरदस्त दोनों ही मुकाबला लगा, लेकिन आखिर में जाकर इंग्लैंड को इस जीत से ये लाभ हो गया कि यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई हो गए। तो बांग्लादेश के लिए ये है, देखें तो बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर गए हैं। आखिर में अगर थोड़ा बहुत पेचीदा होता तो शायद, अगर नीदरलैंड को उलटफेर ना कर दे तो शायद बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।